Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 7 and the unit is 8. The title of unit 8 is Algebraic Expression and Inequalities. तो इसमें आज का लेक्चर जो हमारा है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर पर टिक का निशान लगाना है। वो कह रहा है लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल टू द डिग्री। कहता है जो लीनियर इक्वेशन होता है वो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमने पढ़ा ऊपर भी डेफिनेशन में, वो होती है 1/2x इज इक्वल टू 1। देन x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 2। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x + 1 इन द लीनियर इक्वेशन विद द एक्सपोनेंट। देखें इसमें एक्सपोनेंट इसका क्या है 1। द सॉल्यूशन ऑफ 1 + 3x इज इक्वल टू 7। इसका क्या होगा, देखिए 1 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, 7 - 1 6, 3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा तो 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर्स -3 एडेड टू अ नंबर इज इक्वल टू 10। वो कह रहे हैं -3 को ऐड करें किसी नंबर में। लेट्स सपोज वो जो हमारा नंबर है वो है x। तो कंडीशन मुताबिक कह रहा है -3 को जब ऐड करें किसी नंबर में, -3 एडेड टू अ नंबर इज इक्वल टू 10, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 10 के। तो इट मीन्स -3 उस तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 13। ये हमारा आंसर होगा। 3 टाइम्स द नंबर इज 15। लेट नंबर इज इक्वल टू x। वो कह रहे 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 15। तो 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 3, 3 5 15। तो x इज इक्वल टू 5। 3 में कह रहा है 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 टाइम्स द नंबर इज 8। हम कहते हैं लेट जो नंबर है वो क्या है x। कंडीशन है 13 इज सब्ट्रैक्टेड। कंडीशन का क्या है 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 8। देखें 3x माइनस का 13 उस तरफ जाके प्लस का 13 हो जाएगा। 13 में 8 ऐड करें तो ये 21। 3 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 3, 3 7 21। तो x इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर होगा। फोर्थ वाले में कह रहे हैं अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 गिव 7 लेस देन ट्वाइस द नंबर। क्वेश्चन 4 में कह रहे हैं अ नंबर डिवाइडेड बाय 5। हमने कहा लेट नंबर इज इक्वल टू x। तो कंडीशन कह रहे हैं नंबर डिवाइडेड बाय 5 gives 7 less than twice a number। 7 less than twice a number। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो इसको सिंपली रिजॉल्व करते हैं। 5 × 2x - 7 क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5 to the 10x -7 5 to 35। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की। तो हम क्या करते हैं, ये x की वाली जो टर्म है वो हम एक तरफ ले जाते हैं। ये प्लस का 10x से माइनस का 10x हो गया इज इक्वल टू -35 -9x इज इक्वल टू -35 माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 9x इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू 35/9। तो ये हमारा आंसर है। फिफ्थ में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। हमने कहा लेट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है हमारा, लेट फर्स्ट नंबर x। तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा x + 1 क्योंकि कंसेक्टिव है, और थर्ड वन क्या हो जाएगा x + 2। इसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा। तो उसने क्या कंडीशन के मुताबिक x + x + 1 + x + 2 सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर इज इक्वल टू 45। तो x एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो ये क्या होगा 3x + 2 + 1 3 इज इक्वल टू 45।
तो 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 42 एंड x इज इक्वल टू 42/3। तो 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 14। ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15, और हमारा थर्ड नंबर क्या आ गया 14 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 16। तो 14, 15, 16 हमारे तीन ऐसे कंसेक्टिव नंबर हैं जिनको हम ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड, वन पॉलिनोमियल डिग्री वाले कौन से होते हैं लीनियर इक्वेशन। A solution is also just called a roots, जो सोल्यूशन होता है उसको हम रूट्स भी इसके कहते हैं। And dash is just like a balance scale equation. The process of finding the value of a variable to make a sentence is true. कहता है वो प्रोसेस जिससे हमें पता लगता है कि जो उसका आंसर है वो उसका ट्रू हो रहा है, is called solution. Addition of dash to both sides of a equation does not affect its equality. कहता है ऐसा वो क्या चीज होती है जो कि इक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है नंबर। किसी भी नंबर को इक्वालिटी के आप दोनों तरफ ऐड अप या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करें। लेट्स सपोज हम इसमें देखते हैं इक्वेशन 1 देख रहे हैं 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 7। एक्स वाली आप एक तरफ कर लें, इससे बगैर दूसरी तरफ कर लें। तो ये देखें 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो ये माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो गई है 4, x इज इक्वल टू 4/-3, तो ये हमारा आंसर होगा जी। इसी से कोई और करके देखते हैं हम 5 करके देखते हैं। 5 में वो कह रहे हैं 5/2 into 3/2 minus 2x plus 3/2 into 2x minus 5/2 is equal to 0। तो देखें मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 3 दा 15/2 to the 4 माइनस 5 to the 10, यहाँ सिंपल 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये 5x आ गया, प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये 3x आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 5 दा 15 2 to the 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का 15/4 प्लस का 15/4 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा माइनस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो ये बचा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/-2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट 8 में वो कह रहा है 2/5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सिंपल ये 5 इधर डिवाइडर है, इसको दूसरी जगह मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 to the 6x minus 2 is equal to 10x minus 5। x वाली एक तरफ x के बगैर वाली एक तरफ कर लेते हैं। 6x minus 10x is equal to minus 5 plus 2, माइनस का 2 से जाके प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस 4x is equal to माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया तो 4x is equal to 3 और x is equal to 3/4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले कह रहा है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो हमने लीनियर इक्वेशन का क्या पढ़ा था समरी में, देखें एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का हमने क्या पढ़ा था,
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कैसे वैल्यू जो हो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू दैट मेक्स इक्वेशन ट्रू, जो कि इक्वेशन के सेंटेंस को ट्रू साबित कर दे, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। थर्ड में कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड 1 इज 4, व्हाट इज द नंबर, वो कह रहे हैं नंबर क्या होगा। देखें क्वेश्चन 5 पार्ट 3, सम ऑफ अ नंबर, लेट हमने कहा नंबर ओके एक्स, तो सम ऑफ अ नंबर ये एक्स आ गया, एंड 1 इज इक्वल टू 4, तो क्या नंबर क्या होगा, सिंपल 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा 3। 4 वाले में कह रहा है ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज द सेम एज एडिंग 1, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज सेम, ठीक है, अगर ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज सेम, इसमें ट्वाइस ऑफ द नंबर इज सेम एज 1, कहता है ट्वाइस ऑफ अ नंबर में जो चीज़ ट्वाइस किया उसी का सेम अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो उसने कहा था खाली इक्वेशन लिखने का, तो हमने इक्वेशन इसकी लिख दी है। फाइंड द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, तो ये भी हमने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होती है, एन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल, जिसमें से एक सिंगल वेरिएबल हो विद द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1, उसका ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, इसे बढ़ाना हो, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि वन वेरिएबल में होता है। और इसको हम शो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ पे हमारा यूनिट मुकम्मल हो जाता है जी सर। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।